हाय फ्रेंड्स, यूनिक मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। और दोस्त आज हम बात करेंगे क्लास 12th का मैथ डिटर्मिनेंट चैप्टर में 4.2 की बात करेंगे, जो कि दोस्त बहुत आसान तरीके से आप लोगों को हम समझाएंगे। दोस्त पूरा मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों को अच्छी से अच्छी तरह से आसान तरीक़ा से आपको समझा दें, जो कि दोस्त आपके 11th एंड 12th का मैथ यहाँ बहुत अच्छा तरह से पढ़ाया जाता है दोस्त। और हर हमेशा दोस्त हमारे स्टूडेंट्स 95 मार्क्स से बेटर भी नंबर लिया है। इसी बार 2022 में 2 स्टूडेंट था, जो कि एक लड़की थी एक लड़का था, जो कि 95 नंबर ला गया है दोस्त, जो कि आप लोगों के बीच कभी न कभी उन लड़कों से इंटरव्यूज भी करवाएंगे दोस्त। तो दोस्त चलिए बिना समय गंवाए और हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि 4.2 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका कह रहा है कि बिना प्रासरण किए, बिना बरा किए, यानी कि प्रासरण क्या होता है, बरा, बिना प्रासरण किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। कहने का अर्थ हो गया दोस्त, ये क्वेश्चन जो दिया है आपके पास, ठीक है, हम कोशिश करेंगे आप लोगों के स्क्रीन पे आ जाए। बिना प्रासरण और सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करके 1 से 5 को सिद्ध कीजिए, यानी कि सारा क्वेश्चन को 1 से 5 तक को आपको गुणधर्म का प्रयोग करना है। प्रॉपर्टीज नंबर देखिए, गुणधर्म जो होता है वो सारा बड़े, यानी कि कोई भी सवाल को जब आप सॉल्व करते हैं वो बड़ा होता है, तो बड़े को हम जब शॉर्ट मेथड से जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो उसी को हम लोग गुणधर्म कहते हैं। और गुणधर्म के बारे में अगर सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा दोस्त, तो आप लोगों को पता चल जाएगा गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो वीडियो फिलहाल हम डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.2 का है। पहला नंबर क्वेश्चन x है, y है, z है, उसके बाद है a b c, उसके बाद है x प्लस a, उसके बाद y प्लस b, उसके बाद z प्लस c। आपको लाना है 0। तो दोस्त आराम से एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग कोई भी प्रूव्ड जो होता है डिटर्मिनेंट, आप कोशिश कीजिएगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मिनिमम अगर 3 क्रॉस 3 रहे तो आप उसे कम से कम 2 अवयव को 0 बनाइए, और जब 2 अवयव 0 हो जाए तो आप किसी एक को पकड़ के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसा कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए, आप गौर से देखिए, किसको हम क्या करें जो किसी तरह कुछ न कुछ आ जाए। देखिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम LHS पकड़ेंगे दोस्त, LHS पकड़ेंगे RHS आ जाएगा। लेट हम डेल कर लेंगे दोस्त, क्या है, x है, y है, z है, a है, b है, c है, x प्लस a है और y प्लस b है, z प्लस c है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों को पता होगा, मैट्रिक्स में ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसे में जितना भी अवयव रहता है, इसमें जितना भी अवयव रहता है दोस्त, इस सभी को हम लोग बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे दोस्त, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। ठीक है, जिसका हिंदी होता है अष्टम। ठीक है, और इसमें जितना भी अवयव रहेगा सभी को हम लोग कॉलम बोलेंगे। जो अवयव रहेगा एक क्षैतिज अक्षों के अनुसार उन्हें हम लोग बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, जो कि हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और इस पंक्ति को
जब हम लोग सूचित करते हैं तो आर बोलते हैं, इसको सूचित करते हैं सी बोलते हैं। और दोस्त इसमें देखना है, जैसे कि फर्स्ट कॉलम है इसे हम C1 बोलेंगे, दूसरा है तो C2 बोलेंगे, तीसरा रहेगा तो C3 बोलेंगे, फिर देखो फर्स्ट रो है तो R1 बोलेंगे, सेकेंड रहेगा तो R2 बोलेंगे, थर्ड रहेगा तो R3 बोलेंगे। ये सारा आपका डिस्कशन रहेगा। तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, ये क्या होता है, R टेंड्स टू, अगर हम लिख दिए R2 तो ये क्या हो गया, R टेंड्स टू, थोड़ा सा साफ लिखते हैं ठीक रहेगा, R टेंड्स टू, एरो जो है दोस्त, इसका कहने का अर्थ हो गया कि R1 का जितना भी अवयव रहेगा R2 में डालिए, R2 का जो भी एलिमेंट रहेगा R1 में डालिए। कहने का अर्थ हो गया इसका जो एलिमेंट होगा उसे आप इस R2 में डालिए और इसका जो भी एलिमेंट रहेगा उसे आप R1 में डालिए। कहने का इसका यही अर्थ हो गया, ठीक है। और दूसरी निष्कर्ष, अगर हम लिख देंगे कभी R1 प्लस R2 तो कहने का अर्थ हो गया कि हम इस दोनों को, इस R1 और इस R2 को दोनों को योग करने के बाद कहाँ लिखना है, R1 में लिखना है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम भी आप लोग लिख सकते हैं C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। अगर आप C1 और C2 यानी कि इस दोनों को स्तंभ को ऐड करने पे जो भी मेरे पास योगफल प्राप्त होगा उसे आप कहाँ लिखिएगा, C1 में लिखिएगा। माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। और अब इसमें देखो खास करके क्या सिचुएशन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगर हम इस दोनों को ऐड कर देंगे तो सेम ये चीज आ रहा है, x प्लस ए हो जाएगा, फिर y प्लस बी हो जाएगा, फिर z प्लस सी हो जाएगा। सेम ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेम जब ये चीज आता है तो दोस्त इसके लिए हम लोग गुणधर्म के बारे में कुछ सीखे हैं। जब किसी भी द पंक्तियां, किसी भी सारणी के द पंक्ति या द स्तंभ के अवयव अगर समान रहे तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है दोस्त। याद रखिएगा, अगर हम किसी भी सारणी का मान देख लेंगे अवयव, दो गो स्तंभ समान रहेगा, दो गो, ठीक है, दो गो मान, जैसे कि कहा जाए ऐसे रहेगा 1 2 4 रहेगा, और 1 2 4 रहेगा, 6 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा। इसका देखिए तो ये दोनों स्तंभ जो है आपस में क्या है, बराबर है। जैसे बराबर आ जाए तो ऑटोमेटिक इस डेल का मान क्या आ जाएगा, शून्य हो जाए। अगर नहीं है यकीन तो दोस्त इसे आप मान निकाल सकते हैं, +1 -1 +1, एक पकड़िएगा ई खत्म, जैसे होता है सारणी का मान 4.1 में हम लोग पढ़ा चुके हैं दोस्त। चलिए बिना टाइम बिताए हुए दोस्त हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ तो दोस्त, जब इसे हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड, आखिर ये चीज दोनों क्या है, ये है आपका C1 और ये क्या है आपका C2 है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, अभी बताएं आप लोगों को, ये C1 है ये C2 है, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। लेकिन लिखना किस में है, आप C1 में लिखो या C2 में लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, x जोड़ a क्या होगा, x प्लस ए होगा, फिर y प्लस बी तो क्या होगा, y प्लस बी होगा, फिर z को सिम जोड़ेंगे, z प्लस सी होगा। अन्यथा C1 में लिख रहे हैं, अब क्या बचा आपके पास, C2 को कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें लिखना है C1 में C1 प्लस C2 को, इस दोनों को जोड़ देना है, लिखना है C1 में। a हो गया, b हो गया, c हो गया, और x है प्लस a है, y प्लस b है, z प्लस सी है। अब हम लोग गुणधर्म 3, गुणधर्म जो कह रहा है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 जो क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज 3 कहता है कि अगर किसी सारणी के द स्तंभ या द पंक्ति का मान अवयव समान रहे तो सारणी का मान शून्य होता है। तो दोस्त इसमें हम लोग लिख सकते हैं गुणधर्म 3 से, और यहाँ लिख देंगे डेल बराबर 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या नहीं तो आप कुछ स्टेप बना दीजिएगा, चूंकि दो स्तंभ के अवयव समान हैं इसलिए हम
लिख सकते हैं डेल जी, डेल बराबर ये पूरा का मान क्या हो गया, शून्य हो गया दोस्त। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग RHS प्रूव्ड, लिख दिए। तो दोस्त ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो कि आप मिनटों में बना सकते हैं। ठीक है, आप मिनटों में भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, एक बार देख लीजिए आप लोग आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इसमें भी वही कर रहा है, प्रूव करने के लिए कर रहा है। देखिए प्रूव जो करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें भी प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट, क्वेश्चन है आपका, एक डिटर्मिनेंट है a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है, उसके बाद b माइनस सी है, c माइनस ए है, और a माइनस बी है, और c माइनस ए है, a माइनस बी है, b माइनस सी है। बराबर आपको जीरो लाना है। ठीक है, बराबर आपको जीरो लाना है। तो दोस्त सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं यहाँ फ्रॉम LHS। अब हमको किसी न किसी तरह, आपको अभी बताए थे, किसी तरह इसको हल कीजिए ताकि कुछ न कुछ इसका आ जाए, अवयव स्तंभ में जीरो आ जाए, कुछ भी आ जाए, समान आ जाए। इसमें गौर से आप लोग देखिए, अगर हम C1 को सबको, C1 C2 C3 सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कोई जीरो आ रहा है, गौर से देखा जाए। ठीक है, हमेशा यहाँ देखिए आप, अगर किसी को कुछ न कुछ डिस्टर्ब हो रहा है समझने में, तो दोस्त आप हमारे 4.1 को आप देख लीजिएगा जाके दोस्त, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्त हम देखते हैं, फ्रॉम LHS लिख दिए हैं और इसे हम डेल मान लेते हैं दोस्त। लेट डेल बराबर a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है, और b माइनस सी है, c माइनस ए है, a माइनस बी है, c माइनस ए है, a माइनस बी है, और b माइनस सी है। दोस्त अगर हम इस R1 R2 R3 को जब सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है, इस R1 हुआ, R2 R3, यानी कि फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हुआ, थर्ड रो हुआ, जब हम सबको ऐड करेंगे, जब हम सबको दोस्त ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऐड करते हैं तो क्या होता है दोस्त, a माइनस बी जोड़ नीचे वाले को, क्योंकि सबको इसमें भी जोड़ सकते हैं, b माइनस सी जोड़ c माइनस से, ये माइनस में है प्लस में है कट गया, माइनस में है प्लस में है कट गया, प्लस में है माइनस में है कट गया, तो क्या आया दोस्त, जीरो आया। जब हम लोग टेस्ट किए तो दोस्त जीरो आ गया। जब जीरो आने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे सभी को ऐड कर दें, और जब सब जीरो हो जाएगा तो सामने का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ हम दोस्त क्या लिखेंगे। इसमें कॉलम या रो कोई भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप इस सब को जोड़िएगा तब फिर भी क्या आ रहा है, जीरो R1 में लिखना है, सबको जोड़ के लिखना है। तो a माइनस बी है दोस्त, a माइनस बी, आराम से देखिएगा, a माइनस बी अगर हम इसे जोड़ते हैं, देखा जाए आराम से थोड़ा सा, R1 प्लस R2, अब देखिए a माइनस बी है और जोड़ है, फिर क्या है, b माइनस सी है जोड़ है, और c माइनस ए है, प्लस में है माइनस में है, माइनस में है माइनस में, हाँ कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया, तो कौन सा आया, जीरो आया। तो क्या हम इस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा ये जीरो हो गया, ये दोस्त आपका जीरो हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके लिए क्या है आपका, b माइनस सी है जोड़ c माइनस ए है जोड़ a माइनस बी है। तो दोस्त ये माइनस में है प्लस में है कट गया, फिर प्लस माइनस सब कट गया, इसका भी मान क्या हो गया, जीरो आ गया। तो दोस्त ये सभी जब जीरो आ गया हम लिख सकते हैं इसमें भी जीरो, अब इसको भी जब जोड़िएगा तो जीरो आएगा। बाकी दूसरा जो दोनों पंक्ति में जो भी अवयव है उन्हें आप आराम से बैठाइए,
सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो दोस्त जब किसी भी पंक्ति के एक स्तंभ या एक पंक्ति में सारा एलिमेंट अगर शून्य रहे तो सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सारणिक में अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान उनका यानी कि जो भी रहता है अवयव अगर शून्य रहे तो सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होता है। ठीक है, चलिए दोस्त हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि R1 के सभी अवयव R1 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए हम लिख सकते हैं डेल बराबर 0। तो दोस्त ये क्या हुआ आपका? RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई कैसा क्वेश्चन लगा? बहुत आसान लगा होगा दोस्त। अगर आसान लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्त, और लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका पूरा फ्री में दोस्त इसका लाभ उठा सके। जो हमारे स्टूडेंट्स लोकल में हैं लेकिन नवगछिया के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट आते हैं तो हमारे कोचिंग आ सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए दोस्त। जो हमारे दोस्त यूट्यूब पे देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है दोस्त, देखिए और खूब मेहनत करेंगे दोस्त, आप लोगों के साथ अब रेगुलर आएंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, पहले इसे हम लोग डिलीट करते हैं दोस्त। किधर गया भाई? मिटना रे। इसे हम पहले डिलीट कर देंगे दोस्त, और डिलीट करने के बाद तब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त क्या हुआ? किधर गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आया था दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। आप लोग रेगुलर रहिएगा दोस्त, हम अच्छा हीरो बना देंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? वो थोड़ा सा उस्ती हो गया दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2, 3, 5। ठीक है, 7, 8, 9, उसके बाद है 65 और 75 और 86। आपको प्रूव करना है 0। ठीक है, 2, 3, 5 और 7, 8, 9 और 65, 75, 86। तो दोस्त इसे आप क्वेश्चन को आराम से देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए तो कैसे क्या करें जो आपका क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आ जाए। तो दोस्त हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं मेरे भाई। और एक चीज़ भूल गए थे लिखने के लिए दोस्त, जो कि हमारे यहाँ तक पहुँचाने में इसकी बहुत भूमिका है। और हम कितनों हम इनकी कहने का अर्थ है, हम माँ जो होती है दोस्त, कितनों आप भकाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितनों आप बोलिएगा ये चाहिए वो चाहिए, कभी वो गुस्सा में नहीं आती है दोस्त, और माँ होती है दोस्त। और अगर दोस्त आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ाई करते हैं, सभी दोस्तों से निवेदन है अपने माता पिता को हर हमेशा इज्जत कीजिए, आदर कीजिए, जो कि आपका भी आने वाला भविष्य में इज्जत कोई करे। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त। ठीक, चलिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सवाल पे। लेट फ्रॉम LHS करेंगे, फ्रॉम LHS करेंगे दोस्त, और लेट करेंगे डेल बराबर क्या बात है, लाइटिंग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। 2, 3, 5, 7, 8, 9 है, 65 है, 75 है, 86 है। अब दोस्त इसे आप गौर से देखिए,
अगर हम इसमें 2 घटा देंगे तो 63 आएगा, इसमें 3 घटा देंगे तो 72 आएगा, और 5 घटा देंगे तो 81 आएगा। तो कुछ न कुछ इसमें कॉमन आ जाएगा। तो लिखेंगे C3 में लिखना है C3 घटा C1। ये क्या है? C1 है। ये क्या है? C2 है। ये क्या है? C3 है। प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ है। तो दोस्त ये जो है वो लिखिएगा 2 3 5 7 8 9। 65 में 2 घटा दोस्त 63, 75 में 3 घटा दोस्त 72, 86 में 5 घटा दोस्त 81। ऐसे लिखने के बाद अब आप गौर से देखिए, हम इसे कुछ गुना के रूप में लिख सकते हैं। 2 3 और 5 7 8 9। अब 63 को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 7, फिर 72 को लिख सकते हैं दोस्त 9 गुना 8, फिर दोस्त 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और जब कॉलम में सिर्फ एक के अवयव समान है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्त? C3 से 9 कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, या आप उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। जैसे आप कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा दोस्त? बाहर हो जाएगा 9, बाहर हो जाएगा दोस्त। बचेगा क्या मेरे दोस्त? 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 8 9, फिर दोस्त 7 8 9। देखिए 7 8 9 तो आप कॉमन ले लिए। अब गुणधर्म 3 हमें अभी सिखाए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अगर कोई भी सारणी का द स्तंभ या द पंक्ति अगर समान रहे तो दोस्त उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों समान है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पहले, चूंकि C2 है, क्योंकि ये C2 है, C3 है, देख सकते हैं दोस्त, ये C1 है, ये C1 है, C2 C3। तो C2 तथा C3 के सभी अवयव, ठीक है दोस्त, देखिए आराम से, सभी अवयव समान हैं, इसलिए लिख सकते हैं डेल बराबर 9 इंटू, इस सब का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब जब गुना करेंगे तो 9 गुना 0 क्या होगा? 0 होगा। तो 0 हमें प्रूव करना था दोस्त, RHS प्रूव्ड हो गया। हो गया, RHS आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे मेरे भाई। पहले आप लोग एक बार देखिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, और आप लोग लगे रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बस आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा दोस्त, और इतना सपोर्ट कीजिए कि दोस्त हम आप लोगों के बीच बहुत अच्छा तरीक़ा से और पढ़ा सके, और आप लोगों को भी अच्छा से अच्छा फ़ायदा मिल जाए और मार्क्स भी बहुत सुंदर आ जाए। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 किधर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। और चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ गए हैं भाई। फ़िलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। इसमें भी प्रूव करना है आपको 1 1 1 और BC और CA, उसके बाद AB, उसके बाद दोस्त A होगा B प्लस C, उसके बाद दोस्त B इंटू C प्लस A हो गया, उसके बाद C इंटू A प्लस B हो गया, और प्रूव करना है आपको 0। तो दोस्त आराम से देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ न कुछ बात है कि हम इसे गुना कर सकते हैं। गुना कर सकते हैं ना, एकदम गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फ्रॉम LHS से चलते हैं दोस्त, सॉल्यूशन करते हैं। और फ्रॉम
LHS। तो लेट डेल मान लेंगे बाबू, कोई से सारणिक है, 1 है 1 है, उसके बाद दोस्त BC है, CA है और AB है। अब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, A गुना B करेंगे तो AB होगा, फिर A गुना C करेंगे तो AC होगा, फिर B गुना C करेंगे तो BC होगा, और B गुना A करेंगे तो दोस्त BA होगा, फिर C गुना A करेंगे दोस्त CA होगा, फिर C गुना B करेंगे दोस्त BC होगा। ऐसे करने के बाद गौर से देखिए तो अगर हम इस सब को ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, कि C2 को अगर हम C2 को C3 में ऐड करके लिख देंगे तो हर जगह हमारे हिसाब से नहीं, इसमें सिचुएशन डायरेक्ट है AB प्लस BC प्लस AC आ जाएगा अगर आप सबको जोड़िएगा तो, यानी कि C2 को और C3 को जोड़िएगा तो, अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो ये सिचुएशन आ जाएगा सारा एलिमेंट, और जब सारा एलिमेंट आएगा तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम क्या करेंगे दोस्त, यहां लिखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए C3 प्लस C1 दोनों को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड होता है, पहले हम लोग एक साइड लिखते हैं 1 1 1, क्या है BC है, CA है और AB है। AB प्लस AC को जोड़ेंगे तो BC में क्या होगा, AB प्लस AC जोड़ BC, फिर BC प्लस BA को जोड़ेंगे CA में तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC होगा। ठीक है, देख सकते हैं, इसको भी फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा, AB जोड़ CA जोड़ BC। अब देखिए तो ये सारा मिल रहा है, AB है, फिर दोस्त AC है, BC है, सब में मिल रहा है। तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं C3 से AB प्लस AC प्लस BC कॉमन लेने पर, तो क्या कॉमन लिए हैं आप, AB प्लस AC कॉमन लिए हैं, AB प्लस AC प्लस BC। जब आप कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 बचा, उसके बाद दोस्त क्या बचा, BC बचा, CA बचा, फिर AB बचा, फिर दोस्त जब आप सब जब यहां से यहां तक आप कॉमन ही ले लिए हैं सभी को तो क्या बचा, एक के ना, AB1 जब दोस्त ये सभी एक हो गया, ठीक है, जब ये सभी एक हो गया, C1 और C3 जब पूरा एलिमेंट एक है, समान है, तो क्या होगा, इसका मान 0 होगा। अभी बताए भी हैं दोस्त, अगर कोई भी सारणिक का द पंक्ति या द स्तंभ समान रहे तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। चूंकि C1 तथा C2 के सभी अवयव, C1 तथा C2 के सभी अवयव समान है, इसलिए डेल बराबर AB प्लस AC प्लस BC इंटू 0 हो जाएगा। इसका मान यहाँ से लेके यहाँ तक सारा चीज़ का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिख दिए दोस्त। अब 0 से पूरा गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्त RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आराम से दोस्त। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा होगा तो दोस्त फेसबुक पे भी वायरल भी कर दीजिएगा, और बहुत और बेटर होगा तो आप लोग इंस्टाग्राम सभी पे लगा सकते हैं हमारे वीडियो को। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और आगे बढ़ेंगे दोस्त। एक बार हम इस क्वेश्चन को और बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, किए क्या, पहले हम लोग इससे इसमें गुना कर दिए, फिर इससे इसमें कर दिए। उसी प्रकार से हम A से B में किए, AB प्लस AC, फिर B से C में किए, BC प्लस BA, फिर C से गुना किए, CA प्लस CB कर दिए। करने के बाद ये दोनों सब को हम जोड़ दिए।
इसको भी दोस्त जोड़ दिए, फिर इसको भी भाई जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त ये हुआ, यहाँ भी हमें प्राप्त ये हुआ, वही यही लिखे हैं। आखिर ये क्या C1 है, ये C1 है, C2 है, ये C2 और C3 को जोड़ रहे हैं। ओ यहाँ हम मिस कर दिए ना, लिखना चाहिए था C3 प्लस C2, यहाँ लिखना है दोस्त 2। क्या लिखना है? 2 लिखना है, ठीक है। C3 प्लस C2 दोनों को जब ऐड कर दिए तो ये चीज़ आया। जब ये चीज़ आया तो कॉमन इसे हम ले लिए, कॉमन लेने के बाद बच्चा इतना, तो वो चीज़ लिख के आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है दोस्त, मिस हो गया था, C3 में C1 को जोड़ दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा देख रहे हैं, कुछ लॉन्ग है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसा है। डिलीट हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, आ चुका है। ये 6 है, 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें भी कह रहा है कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके 6 से लेके 14 तक को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक आपको सारणिक का भी प्रयोग करके हल करना है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्त आराम से। क्या है, 0 है, -a है, b है, फिर a है, 0 है और c है, -b है, -c है, 0 है, बराबर कितना है 0। चलिए इसे प्रूव करना है 0। ये देखो ये साधारण क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हम लोग सारणिक का मान निकालते थे, सेम उसी नियम से आ गया है, जो कि इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो वो चीज़ आ जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं और फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से इसे हम लेट कर लेते हैं। लेट डेल बराबर 0 -a और b है, a है, 0 है, c है, -b है, -c है, 0 है। तो दोस्त आराम से आप इसे रो या कॉलम किसी के अनुदेश आप इसका मान निकाल सकते हैं, किसी के भी अनुदेश मान निकाल सकते हैं, रो हो या कॉलम हो, किसी का अनुदेश, ठीक है। तो अपना इच्छा क्या है, R1 के अनुसार, R2 के अनुसार, किसी भी तरह से। साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, इसका सिंबल होता है 3x3 का। वो सिंबल जो होता है आपको क्लास स्टार्ट यानी कि डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले बताया गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस होता है। तो दोस्त ये जो होता है वैल्यू, ये आप किसी भी सारणिक 3x3 का मान निकालने में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, ठीक है। चलिए दोस्त क्वेश्चन अब हम लोग, जैसे अगर हम R2 से बात करेंगे तो R2 का सिंबल यहाँ क्या है, R2 का सिंबल यहाँ क्या है, माइनस प्लस माइनस है। उसी प्रकार चलेंगे माइनस प्लस माइनस। अगर R3 में चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस। अगर हम C1 में चलेंगे तो दोस्त इस ऐसे चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। जिस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम R1 से चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोस्त R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश R1 के अनुदिश। अब R1 क्या आपका 0 है 0 है, a है, -b है। चलिए दोस्त पकड़ते हैं 0, तो 0 का सिंबल वहां देखिए तो क्या है, प्लस है, प्लस लिखिएगा। 0 पकड़ो, इसका रिलेशन खत्म करना है, इसका जो भी रिलेटेड है कनेक्ट करते हैं, इसका स्तंभ कॉलम में जितना अवयव है सभी को खत्म करना, जो भी पकड़ेगा से अति। चलिए देखिए R1 पकड़े तो R1 कैंसिल और ये R1 ये कॉलम भी कैंसिल, तो बचा आपके पास 0 -c। सारा चीज को लिखिए 0 c -c 0। अब हम बीच वाले को पकड़ेंगे तो बीच में सिंबल क्या है, माइनस का है, तो -a लिखिए। अब सिंबल देखिए बीच का रिलेटेड, ये तो खत्म होबे करेगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा दोस्त आपके पास, -a -c और b बचा और 0 बचा।
बचा कि नहीं, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यही बचा -a -c b 0। अब हम लोग इसको पकड़ेंगे तो प्लस है, तो प्लस तो लिखना ही पड़ेगा दोस्त, और उसके बाद -b भी है। अब हम b को पकड़ते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास क्या, -a बचा, 0 बचा, b बचा, c बचा। जब ये 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के रूप में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सारणिक का जो मान निकालते हैं वो हम क्या करते हैं दोस्त, क्रॉस मल्टीपल की तीरा कोनी हम लोग गुना कर देते हैं, करते हैं दोस्त, तो वही हम लोग करेंगे गुना। ठीक है, चलिए दोस्त अब हम लोग देखते हैं, अगर हम 0 लिख दिए, ये 0 लिख दिए, 0 गुना 0 यानी कि इसको इसमें गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना करके बीच में क्या कर देंगे दोस्त, माइनस कर देंगे। 0 गुना 0 0 हो गया, माइनस सूत्र से, फिर -c गुना c तो -c² हो जाएगा। ठीक है, ये -c² हो जाएगा। फिर -a रखिए, -a गुना 0 0 सूत्र से, फिर दोस्त घटा आ गया, फिर माइनस हो गया, और -b गुना इतना करेंगे तो -bc हो जाएगा। अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, -b होगा। जब ये -b होगा, जब ये प्लस गुना -b दोस्त, तो -b कर दिए, उसके बाद -a गुना c तो -ac हो गया, घटा 0 गुना b 0 हो गया। ठीक है, इसे आप बस यहीं रख दीजिए। उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्त, ये 0 से कितनों गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर -a हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो +bc हो जाएगा। फिर दोस्त -b रहने दो, -ac -0 तो क्या होगा, -ac होगा। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो सिंबल सेम है तो दोनों माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, तो सिंबल ऑटोमेटिक माइनस ही रहेगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह समान है, चिन्ह समान रहता है तो ऐड होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये तो कैंसिल हो गया, इसे गुना करते हैं, -abc और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब 20 ac में गुना करेंगे तो क्या होगा, abc। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया, इसका मान कितना आया, 0 आ गया। तो 0 आपको प्रूफ करना था, तो RHS प्रूफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अब 7। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। पहले आप लोग इसे समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कोशिश करते हैं एक बार और समझाने का। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन को, इसी को हम दोबारा समझाते हैं दोस्त आपको। क्वेश्चन जो था ये था दिया हुआ और आपको 0 प्रूफ करना था। हम इस क्वेश्चन को लेट डेल मान लिए, डेल मानने के बाद R1 के अनुदिश चले। 0 पकड़ेंगे तो इसका रिलेशन खत्म करना है, ये भी अगर हम 0 पकड़ें तो इसका ये खत्म लिख दिए। फिर a को पकड़ेंगे दोस्त, ये खत्म, हमेशा याद रखिएगा। a को पकड़ेंगे तो इसका रिलेशन, इसके नीचे भी खत्म, इसका ऊपर भी खत्म, वही लिख दिया। फिर दोस्त इसको पकड़े, चिन्ह याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना अच्छा है, बहुत आसान भी है और समझने का लायक भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है -a² ba और ca, फिर है दोस्त ab है, उसके बाद -b² है, उसके बाद cb है, उसके बाद ac है और bc है और -c² है। अब प्रूव करना है आपको 4a² bc²। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछने लायक है और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। -a² bac ab -b² cb और ac bc -c²। ठीक है, चलिए दोस्त क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं फ्रॉम LHS पकड़ेंगे दोस्त, इसे डेल मान लीजिए। ठीक है, तो क्या है, -a² और ba और ca, फिर दोस्त क्या है, ab है,
ए सी है और माइनस बी स्क्वायर है, बी सी है, सी बी है, माइनस सी स्क्वायर है। आप इसे गौर से देखिए, कुछ इसमें कुछ ऐसा चीज आ रहा है कॉमन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है इसका। हाँ तो दोस्त देखिए इसका, और यार कैप गिर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा कैप अपने। हाँ तो दोस्त क्या है, देखिए तो C1 में ए मिल रहा है, C2 में देखिए बी मिल रहा है, C3 में देखिए सी मिल रहा है। R1 में भी देखो, R1 में ए मिल रहा है, R2 में भी बी मिल रहा है, R2 में भी, R3 में भी सी मिल रहा है। तो दोस्त आप कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं, R1 से भी ले सकते हैं, R2 से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड। चलिए दोस्त हम कॉमन लेते हैं R1 से, लिखेंगे R1 से A, ठीक है, कोमा, फिर दोस्त R2 इनकी पंक्ति दूसरा जो है, पंक्ति दूसरा से R2 से B कॉमन लिए दोस्त, कोमा, फिर R3 से दोस्त C कॉमन लेंगे, लिखेंगे दोस्त R3 से C कॉमन लेने पर, तो दोस्त क्या आ रहा है कॉमन, गौर से देखिए। इसमें ए कॉमन ले लिए हैं, इसमें ए कॉमन ले लिए, फिर बी कॉमन ले लिए हैं, फिर सी कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा माइनस ए हो गया। जब दोस्त ए आप कॉमन लिए हैं तो यहाँ ए स्क्वायर दो गो था तो एक हो गया, ए कॉमन ले लिए तो इसमें एक कॉमन ही ले लिए, R1 में एक स्क्वायर कॉमन लिए, फिर ये लिए तो कॉमन बी बचा, फिर एक कॉमन ले लिए सी बचा, फिर दोस्त इसमें बी कॉमन लिए हैं तो ए बचेगा, इसमें भी दोस्त कॉमन लिए हैं, आप कौन सी कॉमन लिए हैं, बी कॉमन लिए हैं तो माइनस बी होगा, इसमें भी देखो दोस्त बी सी में बी कॉमन लिए हैं तो सी बचा ना बचा सी, फिर दोस्त इसमें भी देखो आप इसमें कॉमन सी लिए हैं तो क्या ए बचेगा, यहाँ भी बी बचेगा, यहाँ भी माइनस सी बचेगा। अब जैसे ही बचा तो अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो शून्य प्राप्त हो रहा है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, R1 में लिखेंगे R1 प्लस R2 लिखेंगे, और इसको जीरो बनाना है, जैसे ही जीरो आ गया तो ये भी जीरो आ जाएगा, ए घटा ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये ए क्या है आपका R2 है, R1 R2 R3, तो दोस्त R2 में लिखेंगे R2 प्लस माइनस होगा R2 माइनस R1, सॉरी दोस्त ये R3 है ना, इसे आप R3 बना लीजिएगा, ठीक है, ये R1 प्लस R2 है, ये R2 माइनस R3 है, ठीक है। अब देखिए आराम से ए बी सी माइनस ए जोड़ ए, R1 के हिसाब से R1 में लिखना है ए माइनस ए जोड़ ए, जीरो हो गया, उसके बी जोड़ माइनस बी तो ये भी जीरो हो जाएगा, सी जोड़ सी क्या हो गया 2C। अब R2 में लिखना, अब R2 में चले जाएंगे, R2 यानी कि R2 और ये R3 है, इसमें घटा देंगे दोस्त इसमें, तो क्या ए घटा ए क्या हो जाएगा, ए घटा ए जीरो होगा, फिर माइनस बी जोड़ बी क्या होगा, घटा है ना, माइनस बी जोड़ बी तो क्या होगा माइनस 2B होगा, ठीक है, फिर सी घटा इतना तो माइनस सी घटा इतना तो प्लस हो जाएगा 2C, बचा क्या ए बी माइनस सी बचा, ये चीज आया, देख सकते हैं दोस्त R2 घटा R3 ये है आपका ए, घटा R3 क्या ए तो बराबर जीरो हो गया, लिख दिए। फिर इसके लिए चलिए, फिर देखो माइनस बी है घटा बी तो माइनस 2B हो गया, फिर इसके लिए चलिए सी घटा माइनस सी माइनस सी गुना करेंगे तो प्लस सी जोड़ सी क्या होगा 2C होगा सी 2C। अब चलो वही चीज़ हम लिखे हैं दोस्त यहाँ, ठीक है। अब देखो हम लोग अब 2C को पकड़ लेंगे, ये खत्म, या ए को पकड़िए ई खत्म, अपना इच्छा है। तो दोस्त अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन उधर सॉल्व करते हैं ऊपर पे, क्योंकि इधर दोस्त ये थोड़ा सा अब हम लोग लिखेंगे, क्या अपना इच्छा है C1 के अनुदिश, ठीक है दोस्त, C1 के अनुदिश क्या है आपका ABC है, फिर ए पकड़ेंगे, ठीक है, ए पकड़ लिए ई खत्म, ए पकड़ लिए तो दोस्त इसका ये खत्म, तो क्या एकदम देखिए यहाँ अच्छा से,
ए पकड़े हैं तो इसका ये खत्म और ये खत्म, क्योंकि आप ए का रिलेशन ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, तो पूरा ये खत्म हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ए भी खत्म हो गया, ए भी खत्म। तो 0 2c, 0 2c माइनस 2b, उसके बाद दोस्त 2c है। चलिए अब गुना करते हैं, ए बी सी, ए गुना ए स्क्वायर। अब देखिए 0 गुना 2c तो 0 हो गया, घाटा, फिर यहाँ माइनस 2b गुना उतना तो 2 दूना 4 bc आया ना, इतना गुना किया तिरा कोनी, तो ए स्क्वायर bc आया। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया और 4bc बचा, क्या बचा 4b स्क्वायर, ये भी गुना, ए स्क्वायर अपने जगह पे होगा, 4 कंस्टेंट है बाहर कीजिए, b गुना b स्क्वायर, c गुना c स्क्वायर। देखिए RHS आपको यही प्रूव करना था दोस्त, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट में बोलिएगा तो उसको हम कंप्लीट कर देंगे दोस्त। ठीक है, अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो आगे है 8 से, वो क्वेश्चन नंबर दोस्त नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। और इस वीडियो को एक बार और देखते हैं रिवाइज करके क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ तो दोस्त इस क्वेश्चन में, वीडियो में नहीं दोस्त, क्वेश्चन में ये था, सब में देखिए ए मिला, नेक्स्ट मार्कर लेते हैं, ए भी मिला, ए मिला, फिर देखिए बी मिला, सी मिला, आप C1 से ले सकते कॉमन। ठीक है, और R1 से ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ए मिल रहा था, R2 में बी मिल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक बी कॉमन ले लिए, R3 से दोस्त यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद ये चीज़ बचा दोस्त, ए कॉमन लिए तो इतना बचा, फिर बी कॉमन लिए दोस्त, हाँ बी कॉमन लिए, सी कॉमन लेने के बाद ये चीज़ बचा, फिर दोनों को माइनस ए जोड़ ए 0 हो गया, फिर बी जोड़ इतना 0 हो गया, सी जोड़ सी 2c हो गया, फिर ए घटा ए, देख लीजिए ए घटा ए 0 हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या होता है R1 होता है, ये क्या होता है दोस्त R2 होता है, होता नहीं हो रहा होवे करता है, ये R3 है। उसी प्रकार जब जोड़ेंगे R1 प्लस R2 तो सबको न जोड़ेंगे अपने अपने हिस्सा को, इसलिए दोस्त सबको अपने में जोड़ दिए। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आज का क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुंदर, तो दोस्त अपने दोस्त यारों को शेयर कीजिएगा दोस्त, और बस दोस्त आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। आपके लिए बहुत आसान तरीक़ा से वीडियो लाएंगे दोस्त, और अच्छा से दोस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्त। और बस दोस्त ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है दोस्त।